यह कहानी भगवान शिव और मां पार्वती के अमर प्रेम और धैर्य की है। यह कहानी न केवल उनकी भक्ति और तप की है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे प्रेम और समर्पण के माध्यम से कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। मां पार्वती, जिन्हें पहले सती के नाम से जाना जाता था, ने अपने पिछले जन्म में आत्मदाह कर लिया था। इस जन्म में उन्होंने हिमालय में कठोर तपस्या शुरू की ताकि वे पुनः भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सकें। पर्वतों के बीच कठोर ठंड और कठिन परिस्थितियों के बावजूद मां पार्वती ने निरंतर तपस्या की। भगवान शिव ने मां पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे एक साधारण ब्राह्मण के वेश में उनके सामने प्रकट हुए और उनसे पूछा, हे तपस्विनी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? मां पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्राह्मण बने शिव ने उनकी तपस्या की महत्ता और कठिनाइयों के बारे में पूछा, ताकि वे देख सकें कि मां पार्वती कितनी दृढ़ हैं। मां पार्वती ने ब्राह्मण के प्रश्नों का उत्तर धैर्य और प्रेम से दिया। उन्होंने कहा, भगवान शिव ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं किसी भी कठिनाई को पार कर सकती हूँ, बस मुझे उनका साथ चाहिए। भगवान शिव ने मां पार्वती की दृढ़ता और सच्ची भक्ति को देखकर उन्हें अपने असली रूप में दर्शन दिए और कहा, प्रिय पार्वती, तुम्हारा तप और भक्ति अतुलनीय है। मैं तुम्हारे समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवता, ऋषि और गंधर्व इस शुभ अवसर पर उपस्थित होने के लिए उत्सुक थे। यह विवाह एक दिव्य और भव्य आयोजन था, जिसमें समस्त सृष्टि ने भाग लिया। विवाह के पश्चात भगवान शिव और मां पार्वती ने अपने प्रेम और समर्पण के माध्यम से समस्त जगत को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। उनके प्रेम की यह कहानी अमर है और सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। विवाह के बाद भगवान शिव और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। यहाँ उनके जीवन का हर क्षण प्रेम, समर्पण और पारस्परिक सम्मान से भरा हुआ था। कैलाश पर्वत के शांत वातावरण में उनके जीवन का हर पल एक नई प्रेरणा और संदेश लेकर आता था। कुछ समय बाद मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हमारे प्रेम का प्रतीक एक संतान होनी चाहिए। भगवान शिव ने उनकी इच्छा को समझा और थोड़े ही समय में मां पार्वती ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय वीरता, साहस और ज्ञान का प्रतीक बने। एक दिन मां पार्वती स्नान कर रही थीं और उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया। उस बालक को जीवन देकर उन्होंने अपना द्वारपाल बना दिया और उसे कहा कि किसी को भी अंदर न आने दे। भगवान शिव जब वापस आए तो उस बालक ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। मां पार्वती के दुख को देखकर भगवान शिव ने एक हाथी के सिर को उस बालक के धड़ पर लगा दिया और उसे जीवनदान दिया। इस प्रकार गणेश का जन्म हुआ और वे विघ्नहर्ता तथा बुद्धि के देवता बने। भगवान शिव और मां पार्वती के बीच अक्सर गहरे और ज्ञानवर्धक संवाद होते थे। एक दिन मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, इस सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, प्रिय पार्वती, सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रेम और समर्पण है। प्रेम हमें एक दूसरे से जोड़ता है और समर्पण हमें हमारी जिम्मेदारियों का पालन करने की प्रेरणा देता है। एक दिन असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित कर दिया। देवताओं ने मां पार्वती से सहायता की प्रार्थना की। मां पार्वती ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया और असुरों का विनाश किया। इससे यह सीखने को मिलता है कि प्रत्येक नारी में अद्वितीय शक्ति और सामर्थ्य होती है, जिसे सही समय पर प्रकट करना चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम, धैर्य, समर्पण और शक्ति जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये तत्व न केवल हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं, बल्कि हमें दूसरों के प्रति भी संवेदनशील और सहृदय बनाते हैं। भगवान शिव ने अंत में कहा, प्रिय पार्वती, हमारे जीवन की ये कहानियां सभी को यह सिखाती हैं कि जीवन में प्रेम और समर्पण से बढ़कर कुछ नहीं है। यही हमारे जीवन का सार है। मां पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव,
आपका प्रेम और आपकी शिक्षाएं मेरे लिए सदा मार्गदर्शक रहेंगी। भगवान शिव और मां पार्वती की यह कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की शिक्षा देती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, प्रेम और समर्पण हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं।